हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रूबी यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 1 और ये वीडियो पार्ट 3 होने वाली है। अगर आपने पार्ट 2 तक की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? द सन। द सन के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, द सन इज़ इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बारे में आप जानते हो क्योंकि पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि सोलर सिस्टम होता क्या है और क्या क्या चीज़ें सोलर सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो आपने देखा था कि जो सन होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट इज़ ह्यूज एंड मेड ऑफ द एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ठीक है, ये ह्यूज मतलब बहुत बड़ा होता है और ये जो सन है ना वो हमारे गर्म गैसेस से मिलकर बना है। ठीक है, उसमें बहुत सारे गैसेस हैं जो गर्म हैं और उससे मिलकर हमारे सन बने हुए हैं। ठीक है, इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स डेट बाइंड द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में जितने भी प्लेनेट है उसे बाइंड करके रखता है। इसके पास एक पर्टिकुलरली फोर्स है जिससे ये सबको बाइंड करके रखता है। डैट मीन्स कि वो अपने जो भी प्लेनेट है वो अपने एक्सिस पे, डैट मीन्स ऑर्बिट बना के ये घूमते रहते हैं सन के अराउंड। तो उस पर क्या एक फोर्स लग रहा है, फोर्स की वजह से वो एक ही जो फिक्स पाथ है उस पर घूम पा रहे हैं। ठीक है, आगे देखो क्या है। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के लिए, सोलर सिस्टम पे बहुत सारी लाइफें हैं। डैट मीन्स प्लेनेट है, तो प्लेनेट जो अर्थ प्लेनेट है वो हमारे प्लेनेट है और उस पर बहुत सारी लाइफें हैं। तो उनके लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है। वहाँ से सोलर से, डैट मीन्स आप सन से कुछ भी, कितने भी हीट ले सकते हो, कितने भी लाइट ले सकते हो, वो अल्टीमेट सोर्स है। ठीक है, बट डैट इज द ट्रीमेंडस heat is not felt so much by the because despite being our nearest star। देखो, ये बोल रहे हैं कि जो हमारे स्टार हैं, हमारे नियरेस्ट स्टार हैं, उसका नाम क्या है? सन। सन इज अ स्टार। ठीक है, सन एक टाइप्स के स्टार ही हैं। वो हमारे नियर बहुत ही पास हैं, फिर भी वो इतने सारे हीट हैं, उनमें बहुत सारी हीट भी प्रेजेंट है, लाइट भी प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि वो हॉट गैसेस से मिलकर बने हुए हैं। फिर भी कोई जो हानिकारक चीज़ें होते हैं, डैट मीन्स हीट होती है, वो हम पे ज़्यादा वो नहीं कर पाते। ठीक है, ज़्यादा उनसे फ़र्क हमें नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि थोड़ा दूर हैं वो हमसे। ठीक है, इट इज़ द फार अवे फ्रॉम द अर्थ, हमसे दूर हैं। सच सन इज़ अबाउट 150 मिलियंस किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। हमारे अर्थ से 150 मिलियंस किलोमीटर दूर है। ठीक है, सन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम प्लेनेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब प्लेनेट के बारे में समझेंगे। सोलर सिस्टम होता है, सोलर सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट है। क्या क्या प्रेजेंट है, जल्दी जल्दी बोलो। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था क्या क्या? सन, 8 प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट हैं, एस्ट्रॉयड है, सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, मेट्योरॉइड्स हैं। ठीक है, तो हम उसमें से हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्लैनेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सन के बारे में पढ़ लिया, अब हम प्लैनेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखो, देयर आर द 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट प्रेजेंट है। इन ऑर्डर देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ऑर्डर में हम देखते हैं, दे आर मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस एंड नेपच्यून। ठीक है, 8 प्लैनेट है। इसके याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, बहुत सही तरीका है। क्या है? एन easy way to the memorize the name of the planet in order of their distance from the sun। ठीक है, सन इज क्या है? माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नॉट। ठीक है, कि हमारे मतलब ये एक ट्रिक है, उससे आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। एम से माई से ले सकते हो एम फॉर मर्क्यूरी, वी फॉर वेनस, ई फॉर अर्थ, एम फॉर मार्स और सी फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरेनस एंड एन फॉर नेपच्यून। ठीक है, नॉट नट्स। ठीक है, नेपच्यून है। ठीक है, आगे देखो। ऑल द 8 प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स पाथ। दिस पाथ आर एलोंगेटेड, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट। ये जितने भी प्लेनेट है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। वो एक उनकी फिक्स पोजीशन है, फिक्स पाथ होता है और वो इलोंगेटेड है, इलिप्स लाइक हैं और उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, मर्क्यूरी इज नियरेस्ट टू द सन। मर्क्यूरी नियरेस्ट टू द सन है, सन के बहुत ज़्यादा पास है। वो 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड। एक राउंड लगाने में अर्थ के सन के चारों साइड घूमने में से 88 डेज लगते हैं। 88 डेज लगते हैं। ठीक है, वेनस जो सेकेंड प्लेनेट है, वेनस इज द कंसिडर्ड एज अर्थ्स ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू डैट ऑफ द अर्थ। वेनस को हम ट्विंस, अर्थ ट्विंस भी कहते हैं।
क्या मतलब कि जो अर्थ का जुड़वा है उसे वो भी कहते हैं। लेकिन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका साइज़ एंड इसकी शेप जो होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होते हैं अर्थ से। आया समझ में? बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं अर्थ से। Till recently, August 2006, Pluto was also considered as a planet। ठीक है, 2006 अगस्त में इसे प्लूटो को बताया गया था कि ये एक प्लेनेट है। लेकिन however, in the meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto like other celestial body। लेकिन बाद में एक मीटिंग हुई तो मीटिंग में बताया गया कि ये एक प्लेनेट नहीं है बल्कि ये एक सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। ठीक है, डिस्कवर इन द रिसेंट, अभी मतलब हाल ही में बताया गया कि ये एक ड्वार्फ प्लेनेट है। सबसे पहले याद रखो बच्चे कि प्लेनेट होने के लिए तीन कैरेक्टर होना चाहिए। सबसे पहली बात कि उसे किसी न किसी स्टार को रिवॉल्व करना होता है। ठीक है, जैसे सन के चारों साइड क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, है ना, रिवॉल्व करते हैं, तो ये कैरेक्टर होने चाहिए। सेकंड में उसे ना एक ही सेम फिक्स पाथ पे रिवॉल्व करना चाहिए और वो भी स्फेरिकल। ठीक है, स्फेरिकल करना चाहिए, ये नहीं कि कहीं पर स्ट्रेट चले गए फिर रिवॉल्व करने लगे स्फेरिकल में। ठीक है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करते। और थर्ड बात ये है कि उनके पास इतना मास और इतनी फोर्स होनी चाहिए ताकि वो फिक्स पोजीशन पे घूम सके। ठीक है, ये तीनों बात है एक प्लूटो में होने चाहिए, सॉरी एक प्लेनेट्स में ये तीन कैरेक्टर होने चाहिए, तभी तभी हम उसे क्या कहेंगे? प्लेनेट कहेंगे। अदरवाइज उसे क्या कहते हैं? ड्वार्फ प्लेनेट कहते हैं। डेट मीन्स सेलेस्टियल बॉडीज भी कहते हैं। ठीक है, तो पीछे हम देखते हैं एक फैक्ट क्या है? फैक्ट क्या है कि इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस हैव रिंग अराउंडेड देम। इनके पास रिंग होती हैं। ठीक है, मतलब रिंग होती है कि ये बॉडीज हैं तो इसमें रिंग होंगे। ठीक है, ऐसे लेग्स होते हैं। दीज आर बिल्ड आर स्मॉल हैवरीज। ठीक है, जो मलबे होते हैं हैवरीज से बने होते हैं। एंड दिस रिंग्स मे बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ द पावरफुल टेलीस्कोप। आप अर्थ से इसे टेलीस्कोप के थ्रू आप देख सकते हो, इस रिंग को ईजिली आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ फैक्ट हैं, कुछ बातें हैं, उसके बारे में हम देखते हैं क्या कि ये ब्लू एंड पिंक बॉक्सेस हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्ञान की बातें हैं इसमें। देखते हैं क्या है। डू यू नो क्या सोल इन रोमन मेथोलॉजी इज द सन सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन। कहीं पर भी सोलर, अगर सोलर मीन्स आ जाए, कहीं पर सोलर वर्ड आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है? सन। ठीक है, सन की रोशनी, जो भी सन समझ लो। ठीक है, द फैमिली ऑफ द सन इज देयर फॉर इज कॉल्ड द सोलर सिस्टम। जो सोलर की फैमिली है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? सन प्रेजेंट होता है और वो सोलर सिस्टम में सभी चीज़ों से घिरे हुए होते हैं एंड ये सेंटर पार्ट है। ठीक है, राइट write down and many word using the word solar on the योर ऑन एज यू कैन। ठीक है, आप ऐसे एक किसी कहीं पर लिखिए, कहीं पर एक लिस्ट बनाइए कि सोलर से क्या आ सकता है, जैसे सोलर पैनल, सोलर कुकर, तो ऐसे सोलर वर्ड से रिलेटेड कुछ वर्ड्स बनाइए। ठीक है, तो ये बात कह रही थी। आगे देखते हैं हम क्या है। वर्ल्ड ओरिजिन। वर्ल्ड ओरिजिन यानी कि वर्ल्ड की शुरुआत कहाँ से हुई देखते हैं। सॉरी, वर्ड की शुरुआत कहाँ से हुई। ठीक है, मेनी वर्ड यूज इन द लैंग्वेज मे हैव बीन टेकन फ्रॉम द सम अदर लैंग्वेज जियोग्राफी फ्रॉम एग्जाम्पल इज द इंग्लिश वर्ड। ठीक है, देखो बहुत सारी ऐसे लैंग्वेज है, आपने बायो में पढ़ा होगा या फिर यहाँ पर भी ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा कि ये वर्ड हम ग्रीक से ले रखे हैं, ये लैटिन से ले रखे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक लैंग्वेज किसी और लैंग्वेज से ली जा सकती है। ठीक है, ज्योग्राफी फॉर एग्जाम्पल इट इज़ द इंग्लिश वर्ड, ये इंग्लिश वर्ड है। इट हैज़ द ओरिजिन इन ग्रीक, लेकिन इसकी ओरिजिन जो हुई थी ना, जहाँ से शुरुआत हुई थी वो ग्रीक से हुई थी। विच रिलेटेड टू द description of the earth, it is the made of the two Greek word geo meaning earth and graphy meaning writing। ठीक है, तो देखो ये भी दो वर्ड से लिए गए हैं। जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफिक मतलब राइटिंग। ठीक है, तो इससे लिया गया है। अब देखो आगे क्या है, यहाँ पे देखो जियो अब ले रखा है लोजी मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ द अर्थ के बारे में आप भी कोई भी स्टडी कर रहे हो। ठीक है, अब देखो ये क्या है, क्लियर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है? मैनेजमेंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। ठीक है, मेजर कैसे कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर ये देखो बता रखे हैं कि आप अर्थ पे जो भी चीज़ है उसे मेजर कैसे करते हो, और अर्थ की स्टडीज़ ही जियो कहलाती हैं। ठीक है, तो आगे देखो क्या है।
Do you know, human have always be the fascinated gazing at the night sky. ठीक है, नाइट स्काई में आप छत पे सोते हो तो बहुत सारे शिप्स बनाते रहते हो, ऊपर देखते रहते हो, बहुत टकटकी सी लगी रहती है, आँख खुली रहती है और बहुत अच्छे से हम शेप बनाते हैं, बहुत कुछ चीज़ें देखते हैं तो हमें बहुत मज़ा आता है ना. दोज हु स्टडी द सिलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मोमेंट आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर. ठीक है, एस्ट्रोनॉमर किसे कहते हैं? एस्ट्रोनॉमर मतलब कि स्टडीज़ करते हैं उनके बारे में, जो चीज़ें स्पेस में प्रेजेंट है उनके बारे में स्टडीज़ करते हैं जो इंसान, उस इंसान को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमर. ठीक है, आर्यभट्ट वॉज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ द एंशियंट इंडिया. एंशियंट इंडिया जो प्राचीन भारत थे वहाँ पे मतलब उस टाइम में एस्ट्रोनॉमर जो थे आर्यभट्ट हैं, ये बहुत ही ज़्यादा वो फेमस एस्ट्रोनॉमर थे. ही सेट द मून एंड प्लेनेट साइन ड्यू टू द रिफ्लेक्ट सनलाइट. इनने ये कहा था कि जो प्लेनेट है और मून है वो साइन इसीलिए करता है क्योंकि सन की रोशनी उस पर रिफ्लेक्ट होती हैं. टुडे एस्ट्रोनॉमर ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स. आज के जो भी एस्ट्रोनॉमर थे वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं कि स्पेस में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है. ठीक है, तो इनके बारे में ये सब बहुत ज़्यादा जानते हैं और बहुत कुछ करते रहते हैं. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट जरूर से करना. आप सब अच्छे से पढ़ते रहना. थैंक्स फॉर वॉचिंग.